दुख दिखते। जीवन में जितने भी दुख दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन में, किसी के जीवन में, उसका कारण क्या है? जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, वे निज दोषों के कारण ही। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख दिखते, जितने भी दुख हैं जीवन में, तुम्हारा दुख क्यों नहीं मिट रहा है? क्योंकि तुम जितने दुख हैं उसका कारण दूसरे को ठहराते हो। तुम जब दुखी होते हो तो कहते हो मैं अपनी पत्नी के कारण दुखी हूं, कहीं कहते हो मैं उनके कारण दुखी हूं, इनके कारण दुखी हूं। तुम खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराते, और जब तक खुद को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे तब तक तुम दुख की कुएं में ही पड़े रहोगे, उससे निकल नहीं सकते। किसी प्रदेश में एक शिक्षक था, प्रिंसिपल था, उसकी पत्नी मर गई, बहुत दुखी था। तो मुझे मिला, मैंने पूछा क्यों दुखी? बोले पत्नी के कारण दुखी। तो हमने कहा पत्नी कहाँ है? बोले वो मर गई। तो हमने कहा जब वो मर गई तो दुख भी मर जाना चाहिए, तब उसके कारण कैसे दुखी हो? क्योंकि कारण ही मिट गया, तो मर ही गई, अब उसके कारण दुख जिंदा कैसे है? जब पत्नी ही नहीं है तो दुख उसके कारण क्यों है? बोले वो मर तो गई लेकिन मेरे मन से मरी नहीं। तो हमने कहा मन में तुम जिंदा रखे हो उसको? बोले भूलती ही नहीं है। तो हमने कहा भूलती नहीं है तो ये पत्नी की गलती की तुम्हारी गलती है? बोले है तो मेरी गलती। तो हमने कहा तो पत्नी के कारण थोड़े को दुखी हो, तुम अपने कारण दुखी हो, अपनी गलती के कारण। पत्नी मर गई, वो थोड़े कहती है कि हमसे मोह करो या हमको मत भूलना। तुम भूलो चाहे याद करो, चाहे उसके नाम की माला जपो कि श्रीमन नारायण नारायण, क्या नाम है पत्नी का तुम्हारी? सीमा देवी, सीमा देवी, सीमा देवी, जपते रहो। पत्नी थोड़े कहती मेरे नाम की माला जपो, वो तो मरकर चली गई, पति मरकर चला गया। तुम उसके प्रति जो मोह को जिंदा रखे हो तुम्हारी गलती है। क्यों इतना मरने के बाद भी मोह नहीं छूट रहा है? आखिरी से अज्ञानता की कोई सीमा का अंत है? जो मर गया, लाश जल गई और फिर भी तुम रोते हो बैठकर, आहा वो हो, ये हो को, तो ये सब फालतू काम। इतना अब तुम्हारे रोने की आवाज भी वो सुन नहीं रही आत्मा जो मरकर चली गई, तुम्हारे दुख को देख नहीं रही है, तुम्हारी पीड़ा को समझ नहीं रही है। और एक शरीर छोड़ करके जल करके राख हो गया, पति हो, पत्नी हो, माँ हो, बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, कोई XYZ हो, शरीर छोड़ करके वो आत्मा गई। अब उसका तुम्हारा कनेक्शन कट चुका है, रिश्ता कट चुका है, तुमसे कोई मतलब नहीं। हो तुम्हारी दशा को देखती नहीं, दुर्दशा को देखती नहीं, सुनती नहीं, सुनता नहीं। वो तो दूसरी जगह उसका जन्म हो गया है, वहां वो बालक के रूप में, बालिका रूप में खेल रही है आत्मा, और तुम यहाँ पोंफो चिल्ला रहे हो, पोंगा नाथ। ये अज्ञानता छोड़ो, चल निकल, हंस सड़क पर, फालतू पोंपो चिल्लाता है। अब कहते हैं कि हम तो डिप्टी कलेक्टर थे और लार टपकाते घूम रहे हैं, खूब दुर्दशा करो, सत्संग तो सुनोगे नहीं, सब कलेक्टरी निकल जाएगी तुम्हारी। खूब चिल्लाते रहो, नाक टपकाते रहो। बड़े बड़े धुरंधर बैरिस्टर, कलेक्टर खूब दुख के दरेरा में पीसे जाते हैं,
कोई विवेक नहीं है। पढ़े लिखे होने से कोई विवेक आता है? पढ़ा लिखा तो मैं भी हूं, पोस्ट ग्रेजुएट हूं, खूब पढ़ा हूं, मैं भी आखिरी तक पढ़ दिया। हमने सोचा पढ़ लो ताकि बाद ये मन में ना हो नहीं पढ़ा। विवेक तो सत्संग से पैदा होता है, याद रखना। जो तुम्हारे परिजन, कुटुंबी, जन प्रेमी जन मर चुके हैं, यदि उनके प्रति तुम्हारे मन के अंदर सच्चा प्रेम है तो उनके अच्छे अच्छे गुणों को अपनी जिंदगी में धारण करो, उनकी अच्छाइयों को जीवित रखो, तो समझ लो तुमने उनके प्रेम को अदा कर दिया। उनकी अच्छाइयों को धारण करो। यदि पिताजी तुम्हारे सत्संगी थे, तुम भी सत्संगी बनो, तब तो समझो पिताजी से प्रेम तुम्हारा है, था। तुम्हारी पत्नी सेवा खूब करती थी, मेहनत करती थी, गम खा लेती थी, साफ सफाई रखती थी, अब वो मर गई तो उसके गुणों को जीवित रखो ना, साफ सफाई रखो। कम से कम चुड़ैल बनकर आएगी तो देखी घर साफ सुथरा तो है। अब वो चुड़ैल बनकर भी आत्मा आएगी तो देखेगी ये भूत, ये पति देव, ये नालायक इतनी गंदगी मचा रखा है, तो चुड़ैल बनकर रात में तुम्हारे मुक्का मारकर चली जाएगी कि पागल सफाई क्यों नहीं करता है। उनके गुणों को जीवित करो, उनको गुणों से तुम हमेशा के लिए जीवित रख सकते हो। अपने मां के गुणों को जीवित करो, सासू के गुणों को जीवित रखो। जैसे तुम्हारी सासू पूरे परिवार को संभाल कर रखती थी, सवेरे सोकर उठ जाती थी, नाश्ता रेडी कर देती थी। सासू अब नहीं है। ये सासू के गुण तुम्हारे अंदर यदि आ जाएं, सवेरे सोकर जल्दी उठ जाओ, साफ सफाई करो, नाश्ता टाइम पर बनाकर सबको प्रेम से खिलाओ, तो घर वालों को एहसास ही नहीं होगा कि सासू नहीं है, क्योंकि उसके गुण जिंदा हैं, इसलिए सासू का प्रभाव दिखाई देगा। कितने शिष्यों का गुरु मर गया। गुरु क्या मर गया, पूरा आश्रम मर गया। अब जितने वहां रहते हैं ढोंगानाथ, आलसी, मक्कार, कूचड़, खूब सोते हैं और रोते हैं, हमारे गुरुजी मर गए। चिल्लाते रोया करो खूब। अरे सोकर उठता नहीं, बेईमान कहीं का। तेरा गुरु इतना अलर्ट था, रेडी था, कंप्लीट था, हर चीज को फिट रखता था। गुरु के गुणों को जीवित करो। आपके गुरु आपके कर्मों में जीवित होना चाहिए, आपके गुरु आपके स्वभाव में जीवित रहना चाहिए, आपके गुरु आपके संयम, नियम और चरित्र में जीवित रहना चाहिए, वैराग्य में जीवित रहना चाहिए। गुरु का स्थूल शरीर तो मर गया, लेकिन सूक्ष्म ज्ञान आपके अंदर सदैव जिंदा रहे। तो जो सुख गुरु के समय मिलता था, वो सुख गुरु का शरीर न होने के बाद भी तुमको सदैव मिलता रहेगा। छोड़ो बुराइयां, महान बनो। किसी की अवगुण मत सीखना। ऐसे पुत्र बनो, पिता के अच्छे अच्छे गुणों को अपने अंदर सुरक्षित रख लो। धन, सोना, चांदी और सामान भाई भाई आपस में बांट लेते हैं। देवरानी जेठानी भी बंटवारा कर लेती, गोतनी गोतनी मिलके बांट लेती। गोतनी बोलते ना, गोतनी गोतना जो भी हो सब बांट लेते। लेकिन सास ससुर के अच्छे अच्छे गुण, माता पिता के सुंदर स्वभाव को किसने लिया अपने हिस्से में? पूरा पूरा ले लो ना। गुरु के गुणों के अधिकारी बनो, गुरु के ज्ञान के अधिकारी बनो, और उनके गुणों को सबको बांटना प्रारंभ करो। ज्ञान का वितरण करो, दूसरों को ज्ञान सिखाओ, भक्ति सिखाओ।
ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, प्रवचन सुनने आओ, अपने मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग कर लो, थोड़ा सा वीडियो बना लो, फोटो खींच लो व्यास गादी का, श्रोताओं का, व्हाट्सएप पर डाल दो, फेसबुक में डाल दो, शेयर कर दो। जितने ग्रुप में जुड़े हुए हैं 1000, 2000, 10,000 लोगों तक पहुंचेगा। उनको भी रिक्वेस्ट कर दो कि आप भी शेयर कर दो, पूरी दुनिया में ज्ञान फैला दो। इसका नाम भक्ति है। जिस ज्ञान से तुमको शांति मिली है, जिस भक्ति से तुमको गुरु जी मिले हैं, और जिस सत्संग से तुम्हारी जिंदगी का रंग बदला है, वो सत्संग दूसरों को भी प्रदान करो, वो ज्ञान दूसरों को भी पहुंचाओ। मोह को समाप्त करो, लोभ को खत्म करो। मच्छंदर नाथ को ढूंढने के लिए गोरखनाथ गए, ढूंढ कर ले आए। गोरखनाथ ने भजन गाया कि भाग मच्छंदर गोरख आया। बाबा, भाग मच्छंदर गोरख आया। हाँ, भाग मच्छंदर गोरख आया। मच्छंदर को लेकर आए। रास्ते में शाम होने लगी। मच्छंदर नाथ ने कहा, कोई भय है यहाँ, डर है? गोरखनाथ ने कहा, यहाँ क्या डर है? मच्छंदर नाथ स्नान करने गए। गोरखनाथ ने उनका थैला खोला तो देखा वो राजमहल से एक सोने की ईंट ले आए थे। सोने की ईंट, देखो इतना बड़ा गुरु और चुट्टा, मन डावाडोल हो गया। जब मनुष्य के मन में वासना उथल पुथल करने लग जाती है तो उसके अंदर लोभ भी पैदा हो जाता है। गोरखनाथ ने उस सोने की ईंट को उठाकर कुएं में डाल दिया। स्नान करके जब सरोवर से लौटे मच्छंदर नाथ, उन्होंने फिर पूछा, यहां कोई भय तो नहीं है? बोले, गुरुदेव, जो भय था उसको मैंने कुआं में डाल दिया। बोले, क्या? बोले, आपके थैले में भय भरा था। बोले, क्या? बोले, सोने की ईंट रखी थी। बोले, ये तूने डाल दिया? कहां? बोले, कुएं में। लो देखो, थैला खाली है। मच्छंदर नाथ दुखी हो गए कि ये सोने की ईंट इतनी कीमती लाए थे, तूने कुआं में फेंक दिया। अरे बोले, क्या गुरुदेव आप दुखी होते हैं? गोरखनाथ ने फिर साइड में लघुशंका कर दिया और लघुशंका का जल छींटे जहां तक पड़ी वो मिट्टी सोना बन गई। कहा, गुरुदेव तपस्या में ये ताकत है, लघुशंका कर दूं वहां सोना बन जाता है, तुम एक सोने की ईंट के लफड़े में फंसे हो। राजस्थान भारत देश का एक प्रदेश है, राजस्थान, जानते हो? वहां मैं गया एक भक्त के यहां, मेरे गुरुदेव भी गए। तो संतों ने फल अमनिया किया, फल काटा, छिलका छीला और प्लेट में फल लगाकर हमें और गुरुदेव को दिया, संतों को दिया। तो जो छिलका बचा, वो कचड़ा, उसको उठा करके साइड में जगह खाली पड़ी थी वहां फेंक दिया। संतों ने फेंक दिया और भगत जी ने भी फेंक दिया। फिर हम लोग विदा हो गए। एक साल बाद फिर हम गए राजस्थान, तो वो भक्त मिला। बोला, कमाल हो गया। हमने कहा, क्या हुआ? बोले, गजब हो गया। हमने बोलो ना क्या हुआ? बोले, अजब हो गया। हमने कहा, हुआ क्या? बोले, वो जो आपकी गुरु जी ने फल खाया था, उसका जो छिलका उलका कचड़ा वचड़ा बचा था, वो पड़ोसी की जगह उधर पड़ी थी, उधर फेंक दिया मैंने। तो हमने कहा, हुआ क्या? पड़ोसी से मारपीट हो गई क्या? बोले, मारपीट नहीं, पड़ोसी सवेरे ही आ गया, शाम को फेंका, सुबह आ गया। अब बोला कि ये जगह तुम खरीद लो, तुमको दे दूंगा। मैं 20 साल से लेना चाहता था, नालायक देता ही नहीं था। और ना मालूम क्या हुआ, वो गुरु का खाया हुआ छिलका उलका फेंका, बुद्धि बदल गई और वो जगह गुरुदेव मिल गई, वहां मकान बना दिया हमने। ये कमाल हुआ है। हाँ, तो मैंने कहा, आपका नाम क्या है? बोले, मेरा नाम है बजरंग लाल बोहरा। तो
तो हमने कहा गांव कहाँ रहते हो? बोले कोटा शहर के पड़ोस गांव है नया नोहरा, नाम है बजरंग बोहरा। तो हमने कहा इतना गजब मामला। वास्तव में यदि आपने तपस्या किया है, खूब भक्ति किया है, साधना किया है, आप तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं, ओजस्वी हैं, याद रखना आप अपने हाथ से जहां जल छिड़क दोगे वो भी जगह पवित्र हो जाएगी, काशी प्रयाग जैसी तीर्थ भूमि हो जाएगी। तपस्या चाहिए इतनी। मैं कहूंगा गृहस्थ आश्रम में भी तपस्या करो, महिलाएं भी तपस्या करें। कैसे तपस्या होगी? आपकी बहू यदि कुछ कठोर बोलते, सह लेना ही तपस्या है। सासू यदि थोड़ा आपको कुछ दुख दे, सह लेना और सासू के साथ में रह लेना, ये तपस्या है। परिवार के संगठन को बनाए रखने के लिए कष्टों को सह लेना और फिर भी संगठन को टूटने न देना, ये तपस्या है। भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में कोई विघ्न बाधा आती है, तकलीफ आती है, उसको सह लेना, इसका नाम तप है। श्रीमद् भगवत गीता में तप का अर्थ बताया गया है कि धर्म की रक्षा के लिए जो कष्ट सहा जाता है, दुख सहा जाता है, उसी का नाम तप होता है। इसलिए याद रखना, कन्या धर्म निभाने के लिए, पिता का धर्म निभाने के लिए, माँ का धर्म निभाने के लिए, सासू बहू का धर्म निभाने के लिए, पुत्र पुत्री का धर्म निभाने के लिए, गुरु शिष्य का धर्म निभाने के लिए, इस धर्म को निभाने के लिए जो कष्ट सहना पड़े, उस कष्ट को सह लेना और अपने धर्म को निभा लेना, वो व्यक्ति तपस्वी कहलाता है, तपस्वी कहलाता है। उसमें बहुत बड़ी शक्ति पैदा हो जाती है, वो कोई साधारण नहीं है। राम राम साहिब। तपस्वी। यदि आप किसी के पुत्र हैं, पिताजी आपके कमजोर हैं, थोड़ा माइंड भी काम कम करता है, पिताजी गाली दे देते हैं, हाथ मार देते, मुक्का मार देते, फिर भी सह करके उनको स्नान कराना तप है, कपड़े बदलवाना तप है, उनको भोजन खिला देना तप है, उनकी कठोर शब्दों को सुन करके भी विचलित ना होना, गम खा लेना और उनकी सेवा कर देना, ये तप कहलाता है। याद रखना, तुमने अपने बहू का धर्म नहीं छोड़ा, पुतोहू का धर्म नहीं छोड़ा, नारी का धर्म नहीं छोड़ा, पति का धर्म नहीं छोड़ा, कष्ट सहते हुए भी जो अपने धर्म पर टिका रहता है वो तपस्वी कहलाता है, तपस्वी कहलाता है। उसकी समस्याएं हल हो जाती हैं। साहिब बंदगी बोलो।